welcome to जोर का जोड़ PSL 9 special and the PSL 9 has started moving forward। 6 की 6 टीम्स अपना जलवा दिखा चुकी हैं, एक्शन में आ चुकी हैं। कौन सी टीम कैसा खेल रही है, किस टीम का क्या कॉम्बिनेशन बन गया है, अब आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही कॉम्बिनेशन। खैर अभी एक एक मैच में तो नहीं पता चलेगा, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आएंगे, जो लेटर इन द लीग जो है वो ज्वाइन इन करेंगे, तो कॉम्बिनेशंस बदलते रहेंगे। मगर हमने 6 की 6 टीम्स को खेलते हुए देख लिया, यानी ऑल 6 टीम्स हैव बीन इन एक्शन। हमने मुल्तान के वेन्यू पे भी देखा, लाहौर के वेन्यू पे भी देखा, आज फिर एक और मुकाबला होना है। मगर कल जो 2 मुकाबले हुए उसके हवाले से हमारी डिस्कशन जो है वो पूरी रोटेट करेगी, और कौन सी टीम इस वक्त सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है उस हवाले से भी हमारी डिस्कशन होगी। मैं हूं सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान, और हमारे साथ हैं स्पार्क्स। स्मार्टफोन्स शाइन विद स्पार्क्स। तो बात करेंगे स्पार्क्स की भी साथ साथ, और कल जो मैचेस खेले गए हैं उन पर क्या खामी रही है, क्या कोताही रही है, और कहां पर बेहतरी मौजूद है। क्या पाकिस्तान के वो नौजवान खिलाड़ी जिन पर नज़रें हैं पूरी कौम की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की और सेलेक्टर्स की, क्या वो तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म करने में कामयाब हुए हैं या नहीं हुए हैं, और गैर मुल्की खिलाड़ी क्या वाक़तन जो अहलियत रखते हैं उसके मुताबिक खेल पेश कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें, यानी कौन खुल के खेल रहा है और कौन डर के खेल रहा है, ये भी यहाँ पे डिस्कशन होगी। सो यस, हमारी जोर का जोड़ की फैमिली के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मुशी भाई, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वंस अगेन टू हैविंग मी अगेन। बहुत शुक्रिया आप लोग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ हमारे साथ होने के लिए। तालियां मुशी भाई के लिए, आज बहुत अच्छे लग रहे हैं मुशी भाई। अच्छा माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। ब्लैक सूट। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब। मैं यकीन करें जब आया हूँ और आपने मुझे कम्प्लीमेंट्स दिए तो फिर मैंने आपसे सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक मैंने आपको चेक किया है, और मुझे लगा कि कोई यूरोप का जितने भी ब्रांड है ना वो ख़त्म है। अब मैं पूरा अनाउंस करता हूँ नेशनल टीवी के ऊपर कि अगर किसी ने रोल मॉडल और अपना मॉडल बनाना है अपने कपड़ों की प्रमोशन के लिए तो हाफिज़ इमरान साहब, क्योंकि ये आप देखेंगे जो इनका पैंटों का स्टाइल है ना वो पूरी इनकी पिंडलियाँ नज़र आ रही हैं, जो कि मेरे ख्याल थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत भी है पिंडलियों को। तो आई थिंक हाफिज़ साहब आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, आप भी स्मार्ट लग रहे हैं। मुशी भाई आपके लिए फिर तालियां। नहीं, नो डाउट अबाउट इट, ब्यूटीफुल कलर दैट ही इज कैरिंग। बट ये कि मुशी भाई जैसा आपने स्कैन किया है ना, मतलब कभी किसी लड़की ने भी ऐसा स्कैन नहीं किया होगा हाफिज़। बट आप सबको भी खुश आमदीद, हमारे साथी भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आई होप आप लोग भी एंथुजियास्टिक होंगे और एनर्जेटिक होंगे PSL को लेकर। कौन कौन रेगुलरिटी में PSL को फॉलो करता है आप बताओगे? आपके पास माइक है? जल्दी से माइक उधर देते हैं जी। रेगुलर PSL को वालेकुम अस्सलाम जी, रेगुलर PSL को फॉलो करते हैं जी। सो कौन सी आपकी पसंदीदा टीम इन 6 की 6? कराची किंग्स। कराची किंग्स? कोई ऐसा कोई अच्छा काम तो नहीं कर रही कराची किंग्स? क्यों है आपकी? बस मेरी फेवरेट है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है वैसे, ये वैसे जो बंदा किसी टीम को पसंद करता है तो उसके फेलियर और सक्सेस को, कामयाबी को खुद हैंडल करते हैं। ये फैंस की इनको क्रेडिट देना चाहिए। मुशी भाई हमने भी बहुत साल तक किया कराची का होके कराची, मगर ऐसा लगता है कि जो कराची धाड़ेगा होता है उसमें लगता है कि डी साइलेंट है। तो यस, ऐसा ही हो रहा है मुसलसल। बट यस, क्योंकि कल जो है हमने मुकाबला देखा, एक तरफ मुल्तान में जब मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स एक दूसरे के आमने सामने हुए, सो पहले जो दोपहर का मैच था उसमें मुकाबला हुआ कोयटा ग्लैडिएटर्स का और पेशावर ज़ल्मी का। सबसे पहले जो पहला मैच खेला गया था कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी, उसकी ज़रा मैच समरी पे नज़र डाल लेते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड क्या क्या फ्लॉस थे, क्यों पेशावर ज़ल्मी जीत नहीं हासिल कर सका। जैसन रॉय ने 75 रन बनाए और 48 गेंदों का उन्होंने सामना किया। सऊद शकील यहाँ पर पहली मरतबा ओपन करते हुए दिखाई दिए और उनके 47 गेंदों पर 74 रन थे। सलमान इरशाद ने 38 रन देकर 4 ओवर्स में इन्होंने 3 विकेटें हासिल की, और जीशान जो हैं इन्होंने भी 38 रन दिए 4 ओवर्स में और 1 विकेट इनके नाम रही। 206 रन के जवाब में पेशावर ज़ल्मी की हिम्मत जवाब दे गई 190 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। बाबर आजम पाकिस्तान के साबिक कप्तान, पेशावर ज़ल्मी के कप्तान 42 गेंदों पर 68 रन स्कोर करने में कामयाब तो हुए, लेकिन टीम उनकी कामयाब ना हो पाई। साइम अयूब ने 26 गेंदों पर 42 रन की, और ये वो दोनों की पार्टनरशिप थी जब लगा कि
कोयटा के लिए कुछ मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन जैसे ही आउट हुए साइम अयूब रन आउट, तो उसके बाद फिर डगमगाई टीम और वापस नहीं आ सकी। इब्रार अहमद 4 ओवर्स में 29 रन, जैसा कि कल कह भी रहे थे मुश्ताक साहब के जो स्पिनर्स हैं उनका किरदार बहुत अहम होगा। तो 4 ओवर्स में 29 रन दिए उन्होंने और 2 विकेटें हासिल की। इसके साथ साथ मोहम्मद आमिर पाकिस्तान के तजर्बाकार बॉलर, दुनिया भर में लीग क्रिकेट में आपको नजर आते हैं, 4 ओवर्स में इन्होंने भी 29 रन दिए और 1 विकेट हासिल करने में कामयाब रहे और मैच का इख्तिताम 16 रन से क्वेटा ग्लैडिएटर्स की फतह के साथ हुआ। पहला मैच अभी तक पीएसएल का वो हो गया जिसमें 200 पीएसएल 9 का वो पहला मैच हो गया जिसमें 200 प्लस का जो है वो टारगेट सेट करने में कामयाब हो गई कोयटा ग्लैडिएटर्स। बड़ी वेल सॉर्टेड टीम लगी कल, जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स मैदान में उतरी, हर बैटर आपको चिप इन करता हुआ दिखा और इसी वजह से आपको 200 प्लस का टारगेट दिखा। आई थिंक इस दफ़ा कोटा ग्लेडिएटर की टीम बहुत सॉलिड टीम नज़र आ रही है, क्योंकि एक्चुअली दे टिक ऑल द बॉक्सेस। स्पिनर्स 2 उनके मिडिल में बहुत अच्छे हैं। अबरार को जैसे उन्होंने किया, आमिर का एटीट्यूड बड़ा ज़बरदस्त लग रहा था। यू नो लाइक ऑब्वियसली उसको एक प्रूव भी करना है, अपना पॉइंट भी प्रूव करना है कि यू नो लाइक आई लेफ्ट कराची एंड मे बी यू नो उसने उसका मैं इंटरव्यू सुन रहा था, उसने बड़े हम्बली अपने कराची को प्रेज़ किया, उनके ऑनर्स को प्रेज़ किया, बट अंदर से एक फीलिंग आती है बंदे की जब बंदा सुनवाएंगे भी अभी थोड़ी देर में वो जी। और कराची को छोड़ के जब बंदा दूसरी किसी टीम में जाता है ना, तो एक नेचुरल इंसान की फितरत है कि वो कोशिश करता है कि ही हैज़ टू प्रूव द पॉइंट कि लुक यू लेट मी गो and look at my performance now. Yes. So you made a mistake. ये एक परफॉर्मेंस दे के बंदा अपना जवाब देना होता है। तो आई थिंक उसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी तगड़ी लगी है कल मुझे। और कोयटा ग्लेडिएटर के जो बैट्समैन है जेसन रॉय और यू नो जो उन्होंने जो चांस लिया उसके ऊपर अपना लेफ्ट हैंडर बैट्समैन ओपनर क्या नाम है उसका, साउथ शकील जो खेले हैं दोनों, तो आई थिंक इट्स बहुत ज़बरदस्त उनका कॉम्बिनेशन बना है। मुझे भाई मे बी दिस वुड बी माई बायस बट साउथ शकील एक पॉइंट पे जेसन रॉय से बेहतर लग रहे थे। लग रहा था, बिल्कुल लग रहा था। उस पे ना प्रेशर ऑफ हो गया था। उसको जेसन रॉय को पता चल गया था कि यू नो लाइक आई कैन बैंक ऑन दिस गाय, मैं इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ। क्योंकि अगर वो साउथ शकील थोड़ा सा उधर स्लो खेलता तो उस पर प्रेशर उसके जेसन। तो आई थिंक कोटा ग्लेडिएटर को पूरा, मैं जितनी भी टीमों का फॉर्मेट देखा ना, कॉम्बिनेशन देखा है, ये दे आर वेरी सॉलिड। उनकी फास्ट बॉलिंग भी, उनकी स्पिनर भी, उनके बैट्समैन भी, आई थिंक दे आर सिटिंग ऑन वेरी वेरी गुड पोजीशन। ऑल दो कल पेशावर ज़ल्मी बड़ा क्लोज चले गए थे, बट ये क्रंच मैचेस पता कौन सी टीमें जीती हैं, जिनके मिडिल ओवर में स्पिनर आके डिफरेंस क्रिएट करते हैं। आप देखिएगा कि क्रूशल मैचों में आके जो 4 ओवर में 29 रन दिए ना इब्रार ने, दैट इज अ डिफरेंस। मैं आई एम टेलिंग यू दिस, अदरवाइज वो जो 15-16 रन का डिफरेंस पड़ता है ना, ये इस स्पेल के अंदर से आप निकालते हो फिर वो। बिल्कुल, हाफिज स्ट्रोक मेकर्स भी हैं और पिंच हिटर्स भी हैं, तो स्पिनर्स भी हैं, तो फास्ट बॉलर्स भी हैं, कंप्लीट टीम लगती है। बड़ी मुकम्मल सी टीम नजर आती है जैसे। लेकिन आपने कहा कि आमिर ने जो कहा है वो सुनवाएंगे भी, मुश्ताक साहब ने बात भी की है। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से जितने लोग पीएसएल से कनेक्टेड हैं उन सबको ये अंदाजा था कि नदीम उमर साहब बहुत अरसे से मोहम्मद आमिर, बिकॉज मोहम्मद आमिर की जब वापसी हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट में, उस वक्त नदीम उमर की उमर एसोसिएट से मोहम्मद आमिर ने वापसी की थी। मे बी दैट बॉन्ड वॉज देयर और मे बी दिस वॉज द राइट टाइम PSL 9 दैट आमिर शिफ्टेड हियर। बट एक चीज़ शायद मुशी भाई, बहुत सारे लोगों को ये हार्श लगे कमेंट, बट हमने शाहीन को बॉलिंग करते हुए देख लिया, हमने हारिस रऊफ़ को बॉलिंग करते हुए देख लिया, हमने नसीम शाह को बॉलिंग करते हुए देख लिया, हमने मोहम्मद वसीम को बॉलिंग करते हुए देख लिया, मोहम्मद हसनैन को बॉलिंग करते हुए देख लिया। मोहम्मद आमिर अभी भी इनसे बेहतर लग रहे थे। वेरी स्मार्ट शुरू से, अभी नहीं, अब तो उसकी पेस भी थोड़ी डाउन हुई है। जब पूरी अपनी पीक पे था ना, क्रिकेट अवेयरनेस का जो होता है ना, नेचुरल होता है इंसान के ऊपर। आमिर को शुरू से क्रिकेट का बहुत पता था, अपनी बॉलिंग का बहुत पता था, गेम अवेयरनेस उसको बहुत है। और जिस प्लेयर के अंदर, जैसे वसीम भाई थे ना, वसीम भाई को उस वक्त गेम अवेयरनेस इतनी ज़्यादा थी, उनको पता चल जाता था कहाँ जोर लगाना है, किस बैट्समैन पे बाउंसर मारना है, किस बैट्समैन को डराना है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, पिच को रीड कैसे करना है, यहाँ पे उस वक्त मुझे याद है कि इन्होंने स्लो बॉल सीख लिया था, वसीम भाई ने कटर मारना शुरू कर दिए थे। और मैं उनसे एक दफ़ा पूछा भी था, मैंने कहा क्यों मारते हैं? कहते एक तो वेरिएशन के लिए और दूसरा डिसीव करना बैट्समैन को कि ये स्लो बॉल भी करता है। तो आई थिंक ये आमिर के अंदर यही क्वालिटीज़ हैं, इसीलिए वो इस वक्त पूरी दुनिया में जाके टॉप में लीग में खेलता है। उसका जाहिर है स्विंग करता है। जब अब कमिंग बैक टू दैट दुबई वाली जो लीग हुई है, उसमें जब शहीन और ये दोनों इकट्ठे खेले ना, इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हुई है। आई एम गिविंग हिम लिटिल बिट क्रेडिट एक्चुअली। जब से ये शहीन और ये इकट्ठे खेल के आए हैं, शहीन की पेस 140 पे पहुंच गई है।
पता नहीं आमिर ने क्या बात की होगी, मैंने एक 2-3 क्लिप्स देखे हैं। He has had many conversations with him. He has, I mean, और शहीन को भी क्रेडिट देना चाहिए। शहीन ने कहा आई लर्न अ लॉट फ्रॉम आमिर। बिल्कुल, ये बिल्कुल। बड़ी एक अच्छी, एक हम्बल आदमी की निशानी है कि कोई भी बंदा किसी से अपने सीनियर से सीख सकता है। आमिर ने उससे 2-3 बातें की होंगी, आई थिंक उसका रिजल्ट देख लें कि शहीन की पेस जो इस मैच में लाहौर कलंदर की तरफ से हुई थी वो 140 तो तकरीबन एवरेज थी, मगर 142-43 पे भी गया है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ आमिर ने वहां भी पार्टिसिपेट किया। सो योर जो आपने कहा कि जी इट्स हार्श रियलिटी, बट इट इज रियलिटी कि आमिर इज स्टिल डूइंग अ गुड। बिल्कुल। और मतलब जो आप कह रहे हैं ILT T20 के हवाले से, वहाँ पे एक इंटरव्यू दिया शाहीन शाह अफरीदी में जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि मैंने मोहम्मद आमिर से रिक्वेस्ट की है वापसी की कि एटलीस्ट वर्ल्ड T20 के लिए आप पाकिस्तान को फिर से दस्तयाब हो जाएं एंड लीव ऑन अ हाई नोट। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन अगर वो आए और पाकिस्तान को खेलें, क्यों ना खेलें। और आई एम श्योर यू नो आमिर भी अपना अच्छे नोट पे ख़त्म करना चाह रहा होगा कि मैं पाकिस्तान को दोबारा रिप्रेजेंट करूं और जितने भी मेरे फैंस हैं जो पाकिस्तान में लोग मुझे पसंद करते हैं, आई शुड डू समथिंग फॉर माई कंट्री। एंड आई थिंक अगर ये शहीन ने की है, उसको ऑफर की है, तो आई थिंक इट्स अ गुड साइन। मैं यही देख रहा था कि यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मैनेजमेंट को देखने के लिए ना कि यहाँ पे हमारे पास फास्ट बॉलर बैटरीज बहुत आ गई हैं। बिल्कुल। अब इसको डिफाइन करना है, इनकी कैटेगरीज बनानी है कि किसको टेस्ट मैच में खिलाना है, कौन 50 ओवर्स का है और कौन 20-20 का है। जब हम हाइप क्रिएट कर लेते हैं ना आमिर की, हम फिर सोचने लग जाते हैं कि तीनों फॉर्मेट में खिला दो। नहीं, अगर कोई बॉलर जैसा जीशान कल खेला है, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ही कैन बी अ वेरी गुड टेस्ट बॉलर बिकॉज उसकी लाइन लेंथ, उसके कद और उसका एक्शन ये बता रहा है कि उसको मुश्किल होगी आगे से यॉर्कर मारने की कंसिस्टेंटली, वो फटीक होएगा। अभी से अगर उसके ऊपर बैंक करना शुरू कर दे मैनेजमेंट सिलेक्शन कमेटी कि जी आपने 4-डे क्रिकेट खेलनी है, वी विल प्रोटेक्ट यू फॉर मनी वाइज, वो आप लैक नहीं करेंगे, जो क्योंकि एक नेचुरल ह्यूमन नेचर है कि आपके इर्द गिर्द दोस्त जो हैं वो खेल रहे हैं, लीगें खेल रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और आप पीछे रह जाते हैं। इस वक्त उसको प्रोटेक्ट करके उसकी ट्रेनिंग रेड बॉल से शुरू करवा दें ताकि आने वाले वक्तों में हमें 5-6 फास्ट बॉलर ऐसे मिल जाएं। मीर हमजा ने जाके ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग अच्छी की, जमाल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के गया था, उसने अच्छी बॉलिंग की। जीशान को अगर हम ही से तैयार कर लेंगे, 5-6 बंदे आप तैयार कर लें और उनको सिर्फ टेस्ट मैच और 50 ओवर के रखें, 20-20 का एक बंच अलहदा कर दें। आप इस PSL के ऊपर अगर आप इस तरीके से फोकस करेंगे, आपकी दोनों फॉर्मेट, तीनों फॉर्मेट की आपकी टीम खड़ी हो जाएगी। इसलिए जो हमारे बॉलर फटीक हो रहे हैं वो फटीक भी नहीं होंगे।